बहुत समय पहले शिलाद नाम के एक महान तपस्वी थे जो परम शिव भक्त थे। वे चाहते थे कि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो अमर हो और सदैव धर्म का पालन करे। इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, शिलाद, तुम्हें एक दिव्य पुत्र मिलेगा। आपको एक पुत्र प्राप्त होगा जो सदैव मेरा भक्त रहेगा, जो मेरा अंश होगा। कुछ समय बाद शिलाद ने एक यज्ञ किया। उसी यज्ञ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। नंदी बचपन से ही बुद्धिमान, शक्तिशाली और अत्यंत भक्तिशाली था। वह हर समय भगवान शिव का नाम जपता और उनकी भक्ति में लीन रहता। एक दिन दो दिव्य ऋषि शिलाद के आश्रम में आए और बोले, हे शिलाद, पुत्र नश्वर है। पिताजी, मृत्यु तो जीवन का सत्य है, आप शोक न करें। तुम्हारा पुत्र नश्वर है, वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर शिलाद दुखी हुए, लेकिन नंदी को कोई भय नहीं हुआ। वह बोला, पिताजी, यदि मृत्यु निश्चित है तो मैं मृत्यु से पहले भगवान शिव की आराधना करूंगा। फिर उसने कठिन तपस्या शुरू की। वर्षों तक उसने भोजन, नींद और सुखों का त्याग कर केवल शिव का ध्यान किया। उसकी भक्ति देखकर स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती उसके सामने प्रकट हुए। शिव ने कहा, हे बालक, तूने मुझे सच्चे मन से पाया है, इसलिए अब तू अमर होगा और सदा मेरे साथ रहेगा। शिव ने नंदी को वरदान दिया कि वह उनका वाहन और गणों का प्रमुख बनेगा। नंदी का शरीर तेजोमय हो गया और वह एक सुंदर दिव्य बैल के रूप में परिवर्तित हो गया। शिव ने उसे अपने पास स्थान दिया और कहा, अब से तू मेरी सवारी होगा और जब भी कोई भक्त मेरी पूजा करेगा तेरे माध्यम से मेरी वाणी उस तक पहुंचेगी। नंदी ने प्रसन्न होकर शिव को प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मैं सदैव आपके आदेश का पालन करूंगा। तभी से नंदी भगवान शिव की सवारी और द्वारपाल बने। कैलाश पर्वत के द्वार पर आज भी वे बैठे रहते हैं। जो भी भक्त शिवलिंग के दर्शन करता है पहले नंदी की आंखों से शिव का दर्शन करता है, क्योंकि नंदी को शिव का सच्चा सेवक, भक्त और मित्र माना जाता है। नंदी के बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए मंदिरों में शिवलिंग के सामने हमेशा नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, निष्ठा और विश्वास से इंसान देवत्व तक पहुंच सकता है। जैसे नंदी ने अपनी श्रद्धा से भगवान शिव का हृदय जीत लिया और सदा के लिए उनके साथ एकत्व प्राप्त किया।